मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा गर्मी का मौसम है, सख्त मौसम, चिमचिमाती धूप है, सारे लोग अपने घरों के साए में बैठे हैं, चरिंदे परिंदे जो है पेड़ के पत्तों के नीचे अपने आप को छुपा कर रखा हुआ है। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी जिसकी वजह से मैं घर से बाहर निकला। तो जैसे मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने एक शख्स को देखा जो अपाहिज है, दोनों पैर से माजूर है, लंगड़ा कर चलता है, अपने कमर के बल चलता है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जिसके पास पैर नहीं होते, वो किस तरह से चलते हैं, हाथों में कपड़े बांध रखे होते हैं और फिर कमर के बल घिसेट कर चलते हैं। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स के पास जाते हैं और सलाम करते हैं, और सलाम के बाद मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स से फरमाते हैं, पूछते हैं कि ऐ नौजवान कहाँ जा रहे हो? वो अपाहिज इंसान, वो नौजवान कहता है कि मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि धूप इतनी थी, गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उसके जो चमड़े थे, उसके जो चेहरे थे, इस तरह से लाल हो चुके थे, इस तरह से सुर्ख हो चुके थे, जिस तरह से आग से इंसान जो है आग के पास हो और उसकी तपिश की वजह से इंसान लाल हो जाता है। तो मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से कहा, उस अपाहिज इंसान से कहा कि आप मेरे घर तशरीफ ले चलें, पानी वगैरह पी लें, आप आराम फरमा लें। तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि मालिक इब्न दीनार, आपके पास तो दोनों पैर हैं, सलामत, सही सलामत अल्लाह ने अता किया आपको, आप तो अपने पैरों के बल चलकर जल्दी से पहुंच जाएंगे, जल्दी से सफर कर लेते हैं, लेकिन मैं तो अपाहिज इंसान हूँ, मैं तो पैर से माजूर हूँ, अपने कमर के बल घिसेट कर इंच बाई इंच चलता हूँ, और आपके घर में अगर मैं आराम करूंगा, खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि हज के अय्याम शुरू हो गए और मैं अपने सफर को पूरा न कर पाया, अपने मंजिल तक न पहुंच पाया, तो मैं मंजिल पर ही जाकर दम लूंगा, मैं मंजिल पर ही जाकर पहुंचकर अपने आप को रोकूंगा। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है आप हज के लिए जाएं, लेकिन आप मेरे घर तशरीफ ले चलिए, आप जो है शाम के वक्त कुछ देर आराम करें। और वो जो वक्त था, मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो दोपहर का वक्त है, जैसे इस वक्त का जो वक्त है, इस वक्त जो धूप होती है, आप इस धूप की शिद्दत को महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त कितनी गर्मी होती है, इस वक्त का जो टेम्परेचर होता है वो कितना हाई लेवल पर होता है। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चले घर में आराम कर लें, आप शाम के टाइम में मैं आपको कुछ सवारी दे दूंगा, या एक घोड़े दे दूंगा, या ऊंट का सवारी का इंतजाम कर दूंगा, आप वो सवारी के जरिए हज करने चले जाएंगे, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उस अपाहिज इंसान ने मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह को नजर उठाकर देखा। उस शख्स ने कहा कि मालिक इब्न दीनार, मैं तो ये समझता था कि आप अक्लमंद है, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये एहसास होता है कि आप अक्लमंद नहीं। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों कहा? वो अपाहिज इंसान कहता है, मैं तो गुनहगार इंसान हूँ, अपने गुनाहों की तलाफी के लिए जा रहा हूँ, मैं तो अपनी माफ़ी करवाने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करने जा रहा हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। अब बताओ, कोई गुनहगार इंसान अगर अपने मालिक के पास जाए, वो सवारी पर जाए या अपने आप को पैदल चल कर जाए या अपने आप को घिसेट कर जाए? मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि ये कोई आशिक है। बहरहाल वो हज के लिए चल पड़े और मकाम मंजिल तक पहुंच गए। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के करम से मैं भी उस साल हज के लिए गया, अल्लाह ने मुझे भी वो सआदत नसीब फरमाया कि मैं भी हज के लिए गया, हज के अरकान पूरे किया, और सबसे पहले जो कंकरी जहां मारी जाती है, वो कंकरी मार रहे थे कि लोगों का भीड़ देखा कि सारे लोग एक तरफ मुतवज्जे हैं और सब दहाड़े मारकर रो रहे हैं। मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वजह क्या है रोने की? लोगों ने कहा कि एक शख्स है जो दुआएं कर रहा है, अल्लाह के सामने रो रहा है, सारे लोग उसकी दुआओं को सुनकर रो रहे हैं।
مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی راستہ دو، میں دیکھوں اس نوجوان کو۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو یہ وہی انسان تھا، وہی اپاہج تھا جس سے میری ملاقات ہوئی تھی، راستے گھر کے پاس ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اپنی دعاؤں میں کہہ رہا تھا، اے اللہ میں تو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور لوگ تو سواری کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ سارے لوگ حج کیے، ارکان پورے کیے، میں نے بھی ارکان کو پورا کیا، میں نے بھی عرفات کے میدان میں وقوف کیا، میں نے بھی مزدلفہ کیا، میں نے بھی صفا مروہ کا چکر لگایا، طواف زیارت کیا، میں نے بھی شیطان کو پتھر مار کے اس سے نفرت ہونے کا اظہار کر دیا۔ اے اللہ اب یہاں سے یہ لوگ جو ہے قربانی کرنے کے لیے جائیں گے۔ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اس کو پتا ہے، جو لوگ گئے ہوں گے ان کو یہ بات پتا ہے کہ ارکان پورا کرنے کے بعد قربانی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ اپاہج انسان کعبہ کے سامنے اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ جائیں گے ابھی قربانی کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس اتنے مال و دولت تو نہیں ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں جا کے جانور کی قربانی پیش کروں۔ میرے پاس تو صرف ہے ایک وہ چادر ہے جس کو میں نے باندھ کر کے حج کے ارکان کو پورا کیا ہے۔ اے اللہ سارے لوگوں کے پاس استطاعت ہے قربانی جانور کی قربانی کرنے کا، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جان کی قربانی دے دوں۔ اے اللہ میری جان کی قربانی تو قبول فرما لے۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ نوجوان یہ بات، وہ اپاہج انسان نے یہ بات کو کہا اور پھر اپنی شہادت والی انگلی کو اوپر اٹھایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا اور اس کی جان اسی وقت چلی گئی۔ یہ ہے عشق، یہ ہے اللہ سے عشق کرنے کی پہچان۔ سارے لوگ اس طرح کے عاشق بنیے۔